कल हमने अपनी मेहरान बॉस का इंजन बनने के लिए उसको वर्कशॉप पर दिया होता है और आज बारी होती है इसके बिल पे करने की। हमने अपनी गाड़ी का कल जो आखिरी काम किया होता है वो होती है ये रेडिएटर वाला, जिसको साफ सूफ करके हमने अपनी गाड़ी के अंदर फिट कर दिया था। और आज दोपहर को हमें कारीगर का फोन आता है और वो हमें कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेकर जल्दी से वर्कशॉप पे पहुंचो, आपकी गाड़ी तैयार हो चुकी है। अब बगैर कोई टाइम जाए कि हम फौरन से बोतलों के अंदर पेट्रोल भरवाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं वर्कशॉप में और यहाँ पर आकर देखते हैं हमारी गाड़ी का इंजन भी फिट हुआ पड़ा होता है। 3 से 4 लीटर हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं और इसको फौरन से हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी आवाज चेक करने के लिए कि इसकी आवाज ठीक हुई है या नहीं, क्योंकि इंजन सिर्फ हमने इसकी आवाज के लिए खुलवाया था और पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या काम निकल आए हैं इसके। अब ये तो हमारे सामने जब बिल आएगा तभी जाके पता चलेगा कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या नई चीजें डली है। अब इंजन की आवाज तो हमारी गाड़ी की बिल्कुल ओके हो जाती है, इसके अंदर से कोई भी शोर नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर मैं एहसान को देखता हूँ कि ये गाड़ी की सीट्स खोलकर इसको सेट कर रहा होता है, हालांकि ये पहले से ही सेट होती है। अब कारीगर यहाँ पे बाकी की गाड़ी को फिट कर रहा होता है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बैटरी का स्टैंड बिल्कुल गला पड़ा होता है, इसके ऊपर फुल जंग लगा पड़ा होता है। अब जिसने भी ये गाड़ी पहले चलाई होती है उसने ये छोटी मोटी चीजों का काम बिल्कुल भी नहीं करवाया होता, बस वो चला ही रखता है। अब ये बैटरी का नया स्टैंड लेकर मैं कारीगर को पकड़ाता हूँ और वो अपने शागिर्द को पकड़वा के इसके अंदर फिट करवा देता है। अब बारी आती है गाड़ी के इंजन का बिल पे करने की। अब जो ये बिल हमारे सामने आने वाला होता है ये सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन पर ही लगा होता है। बिल हमारे हाथ में आने से पहले ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा बिल बहुत ज्यादा बनने वाला है, इसलिए मैं फौरन से एटीएम पर आ जाता हूँ। अब जितने पैसे हम पहले निकलवा चुके होते हैं एटीएम भी हमसे माफी मांग रहा होता है कि भाई मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम बस कर दो। अब ये जो पैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में से निकलवाए होते हैं ये मेरा आखिरी विड्रॉ होता है, इसके बाद मेरा अकाउंट आखिरी सांसें गिन रहा होता है। यार पैसे निकलवा के हम जैसे ही कारीगर के पास वापस पहुंचे तो यहाँ पर कारीगर हमारे हाथ में इतने सारे बिल पकड़ा देते हैं। अब यहाँ पर हम बिल के कागज गिनते गिनते भूल गए थे, बिल गिनना तो दूर की बात है, वो तो भूल ही जाओ। तकरीबन कोई 8 से 9 पेजेस का बिल हमारे हाथ में आता है और ये बिल बनता है तकरीबन 40,680 रुपए का। अब ये बिल देखने के बाद हम कर तो कुछ भी नहीं सकते थे, लेकिन ये है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब ये बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जो 40,680 रुपए का बिल हमारे हाथ में आया था ये सिर्फ इंजन का था और जो बाकी के काम हमने किए होते हैं यानी कि रेडिएटर की सफाई और बैटरी का स्टैंड, इनका बिल अलग से होता है। अगर कोई गाड़ियों का कारीगर मेरी वीडियो देख रहे तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी से बताना कि मेहरान के इंजन पर इतने पैसे लगते हैं या नहीं। अब हमारी गाड़ी का इंजन यहाँ पे बिल्कुल ओके हो जाता है और हमें कारीगर कहता है कि अब आप लोगों ने 500 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे चेक करवाना है कि गाड़ी का इंजन की क्या सूरत हाल है। इस टाइम वर्कशॉप पे खड़ के जो सामने हमें नजारा देखने को मिल रहा होता है वो बहुत कमाल का होता है। आसान यहाँ पे गाड़ी को लेकर टेस्ट ड्राइव के लिए चला जाता है ये चेक करने के लिए कि गाड़ी वाकई सही बनी है या नहीं। गाड़ी चेक करने के बाद बारी आती है यहाँ पर कारीगर को उसकी मजदूरी देने की और तकरीबन यहाँ पे 40,000 के अंदर ही इसकी मजदूरी होती है। अब कारीगर का पसीना खुश्क होने से पहले ही हम उनको जाके उनकी मजदूरी पकड़ा देते हैं और आप लोगों ने बताना है मुझे कि हमने इनको कितनी मजदूरी दी है। अब हमारी गाड़ी का इंजन यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होता है और अब बारी होती है हमारी गाड़ी के टायर चेंज करने की, क्योंकि इस गाड़ी के टायर घिसकर बिल्कुल पुराने हो चुके होते हैं। मैं आप लोगों की सजेशन का इंतजार करूंगा कि मुझे इस गाड़ी के अंदर कौन से टायर और अलॉय रिम डलवाने चाहिए।